बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आफियत से होंगे। ईसीटी, जेएसटी, इन दोनों पोस्ट के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, बहुत सारे सवाल तो इसी टॉपिक के लिए पूछे जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जेएसटी और ईसीटी की पोस्ट के लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे क्लियर आपको बताऊंगा। इसमें इश्यू जो आते हैं वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं। सबसे पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। इसमें सीएनआईसी चाहिए, आपका सीएनआईसी की फोटो कॉपी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटो कॉपीज चाहिए होंगी और अटेस्टेड होंगी। अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपने सबमिट करवानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी, इसको फॉर्म डी कहते हैं। पीआरसी फॉर्म सी भी होता है, फॉर्म डी भी होता है। आपको फॉर्म डी सबमिट करवाना है। ये मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, स्पेशली जो कराची के हैं कैंडिडेट्स, वो फॉर्म सी फॉर्म डी नहीं बनवाते, फॉर्म सी बनाते हैं जब यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो फॉर्म डी अगर आपके पास बना हुआ है या 17 मई 2025 से पहले बना हुआ है तो एक्सेप्ट होगा। अगर 17 मई 2025 के बाद बना हुआ है फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपका बना नहीं हुआ फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। पिछली मर्तबा भी 2018 में जेईएसटी की जब पोस्ट हुई थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म डी की वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए गए थे। 2021 में इसमें नरमी आई थी, बट उस टाइम हजारों में ऐसे कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ पर 20-25 हजार कैंडिडेट्स नहीं है तो मे भी आपको रिजेक्ट कर दें। तो फॉर्म डी अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए परेशानी की बात होगी। यूनियन काउंसिल सर्टिफिकेट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लास्ट टाइम जेईएसटी के टाइम मांगे गए थे और पीएसटी के टाइम। तो उस टाइम यूसी की वाइज पोस्ट थी, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो यहाँ पर मे बी यूसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट आपने निकलवाना है। एक दिन में निकल आता है आपकी यूसी से। नेक्स्ट एजुकेशनल। एजुकेशनल में अक्सर पूछ रहे हैं सर पक्का सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट हो, ओरिजिनल डिग्री हो। तो देखिए, आपको पक्का सर्टिफिकेट जो मैट्रिक का होता है और मार्कशीट मैट्रिक की, अब ये वेरीफाई नहीं करवाने, किसी ने भी वेरीफाई नहीं करवाना। इस स्टेज में वेरीफाई नहीं करवाया जाता, वेरीफाइड डिपार्टमेंट करवाएगा, उसकी फीस आपसे लेगा। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन सिर्फ डिग्री की होती है, मैट्रिक इंटरमीडिएट की नहीं होती। तो यहाँ पे मैट्रिक के लिए पक्का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटरमीडिएट का भी जो सर्टिफिकेट होता है पक्का, और मार्कशीट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक और इंटर के चाहिए। ग्रेजुएशन में डिग्री है तो सही है, डिग्री नहीं है तो पास सर्टिफिकेट जरूरी है। उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट भी जरूरी है। ट्रांसक्रिप्ट एनी हाउ आपके पास होनी चाहिए, और पास या डिग्री में से कोई एक सर्टिफिकेट हो। अगर पास है तो डिग्री का इशू नहीं है, अगर डिग्री है तो पास का इशू नहीं है। अगर दोनों हो तो वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट जिसको कहते हैं, वो जरूरी है ग्रेजुएशन में। अब यहाँ तक कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले, ये तीनों एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में। तो बीए बीएससी तक अगर है, क्योंकि रिक्वायर्ड डिग्री यही थी। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन आपकी है, एमए है, मास्टर है, बीएड है, एमएड है, वो भी आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं। अगर आपके पास है तो आप अटैच कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। देन जो प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आईबीए का एडमिट स्लिप है, रिजल्ट जो पेज जिस पे आपका नाम है, इतने सारे पीडीएफ में पेजेस हैं, तो वो पेज प्रिंट करना है जिसमें आपका नाम हो। बैंक का चालान, अगर आपके पास चालान नहीं है तो ऑनलाइन, अगर आपने फिल किया है तो ऑनलाइन रिसिप्ट भी सेंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर। तो ये मोस्टली बैंक चालान कुछ कैंडिडेट्स के जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं या कि उसके पास नहीं हो पाते रिकवर। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आपकी जॉब नहीं चली जाएगी। तो ये इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास है तो सही है, अच्छी बात है, वो सेंड करना है। देन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एनओसी आपको चाहिए। ठीक है जी, तो एनओसी भी आप दे सकते हो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। ये बार बार आप सवाल पूछ रहे थे कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह सेंड करने, तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपने सिर्फ फोटोकॉपी करवानी है। कम से कम 3 सेट आपसे मांगे जाएंगे, तो आपने कम से कम 3 या 4 सेट बनवा लें, क्योंकि आगे भी इन सेट्स की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ आपने अटेस्ट भी करवाने हैं। ठीक है, 17 ग्रेड या उससे ज्यादा किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से आप अटेस्ट करवा के वो सबमिट करवा सकते हो।
तो यहाँ तक ये वीडियो था अबाउट डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक अब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं। और इसके साथ ये ईसीटी के लिए भी है और जेएसटी के लिए भी है। तो यहाँ तक ये वीडियो था। कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।